एक वीडियो मैंने बनाई तो उसके ऊपर कोई लाख 1.5 लाख व्यूज आए। तो इसका मतलब हमें हमें समझ आया कि शायद लोग हमें हमें इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमसे। हर इंसान जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। कोई भी काम आपको शॉर्टकट जो है वो किसी नतीजे पर नहीं लेकर जाती। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया की तरफ जाएं, डिजिटल मार्केटिंग को सीखें। इतनी वैकेंसियां हैं कि आपकी सोच है, लाखों रुपए हैं सैलरीज। देखिए, नेगेटिव कमेंट की मैं बात करूं तो मुझे नेगेटिव कमेंट वाले लोग हौसला देते हैं। तो आप तो आईटी मिनिस्टर हैं, आप तो नौजवानों के लिए एक बड़ा आइडियल है। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आईटी मिनिस्टर साहब अगर पाकिस्तान के हैं तो उनको चाहिए कि नौजवानों के लिए जिस फील्ड में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं उसके कोर्सेज करवाएं ताकि लोग जो है वो आगे बढ़े। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड आउटलेट पे जाओ तो आप 30-40 हजार रुपए के होते हैं। अगर वही चीज आपको फर्स्ट कॉपी में अच्छी अगर मिलती है 8,000, 9,000, 10,000 रुपए में, तो मेरा ख्याल है कि बुरा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं पॉटिफाई बाय शोएन। अच्छा, आज हमारे साथ एक ऐसे यूट्यूबर मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना के बाद अपना काम शुरू किया और एक अनोखा सा नाम उन्होंने रखा चलते फिरते के नाम से। आज हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे और इनके बारे में मालूमात लेके आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ है मोहसिन भाई। तो मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? भाई शुक्र है अल्लाह का, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने ये जो यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था, ये क्या इंस्पिरेशन थी? आपने कैसे स्टार्ट किया? देखिए रहमान भाई, मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो शुरू किया था ना, वो मीडिया चैनल में जब मैं था तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर काम शुरू करो। मैंने कहा कि यूट्यूब चैनल क्या है? मतलब हम जर्नलिज्म में काम करते हैं, मतलब मीडिया चैनल में होते हैं, रिपोर्ट करते हैं। हमने कहा हमें कौन देखेगा? तो बड़े 6 महीने तक पीछे पड़े रहे कि यार बनाओ कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो उसके बाद फिर हमने जब शुरू किया, एक वीडियो मैंने बनाई तो उसके ऊपर कोई लाख 1.5 लाख व्यूज़ आए। तो इसका मतलब हमें हमें समझ आया कि शायद लोग हमें हमें इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमसे। हमने उस वक्त डेवलपमेंट के काम शुरू किए थे, एक पॉजिटिव पाकिस्तान का चेहरा दिखाने लगे थे। तो लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बस वहाँ से इंस्पिरेशन हमारी जो शुरू हुई है, तो आज तक आपके सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने ये जो चैनल का नाम रखा चलते फिरते, ये एक क्या आइडिया आया था आपको? देखें, चलते फिरते जो नाम है ये सिर्फ एक रात में आया है। अक्सर कहते हैं ना कि सुबह सवेरे उठा करो ताकि आइडियाज आपके जहन में आए। तो हमने जब टीम ने हमारे बैठ के सोचा कि नाम क्या रखें, कुछ ऐसा नाम रखते हैं जो यूनिक हो। मतलब यूनिक ऐसा हो कि अगर किसी को हम बताते हैं तो उसके जहन में आराम से चढ़ जाए कि भाई ये नाम है। क्योंकि बहुत सारे हार्ड नाम होते हैं जिनको हम बताते हैं कि भाई ये हमारा चैनल है, तो वो बेचारा नाम सुनते ही जो है वो पता नहीं क्या सब्सक्राइब करेगा, क्या वो जाएगा, क्या लिखेगा। तो ऐसा यूनिक नाम हमने सोचना था। सोया हूँ रात को और जब सुबह 7 बजे मैं उठाऊँ, स्पेसिफिक अल्लाह ने, वो होता है ना कि जब नाम देना होता है तो ये अल्लाह की तरफ से था। तो मैं 7 बजे उठा और ऑटोमेटिक मेरे जहन में नाम आया चलते फिरते नाम रखना चाहिए। और फिर उसको हमने सर्च किया तो उस चलते फिरते नाम से कोई यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कोई चैनल नहीं था, कोई फेसबुक के ऊपर भी नहीं था, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा कोई नाम का चैनल था ही नहीं। तो हमने बोला चलो जी यही हमारा चैनल का नाम रखते हैं, इसी से बिस्मिल्लाह करते हैं। और अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा और आपके सामने चलते फिरते अब हर शहरियों की जबान के ऊपर जो है वो चलते फिरते हैं माशाल्लाह से। वैसे ये माशाल्लाह आपने काफी मेहनत की है इसके ऊपर। वैसे जो आइडियाज है ना वो एक ही जगह पे आते हैं सुबह ही सुबह। अच्छा, आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि वो जब सक्सेस के लिए कुछ करना चाहें, अपने लिए कुछ करना चाहें, अपने कौम के लिए कुछ करना चाहें, तो वो किस तरह से काम किया करें? देखें, मैं एक बात जानता हूँ, हर इंसान जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। कोई भी काम आपको शॉर्टकट जो है वो किसी नतीजे पर नहीं लेकर जाती, किसी खास नतीजे पर, किसी पॉजिटिव नतीजे पर आपको नहीं लेके जाती। मेहनत है हर चीज़ में। अगर कोई इंसान चाहता है, अब तो इतना आसान हो गया है बिजनेस करना। आप देखें, अगर कोई इंसान अपने आप को कामयाब करना चाहता है तो सोशल मीडिया इतना आगे निकल चुका है कि वो अपने आप के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। आप तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब जगहों के ऊपर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। पहले ये हम सिर्फ सोचते थे कि यार ये बिजनेसमैन आदमी है, इसने क्या किया। आप भी कर सकते हो। अभी आप देखो सोशल मीडिया के ऊपर कितने लोगों ने अपने नाम से अपने ब्रांड जो है वो लॉन्च किए और माशाल्लाह उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है और बड़े कामयाब है। तो लोगों को ये क्या बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया की तरफ जाएं, डिजिटल मार्केटिंग को सीखें। इतनी वैकेंसियां हैं कि आपकी सोच है, लाखों रुपए हैं सैलरीज। हमारे लोग बाइकें चला रहे हैं, स्कूटर पे वो बेचारे 1,000 रुपए दिन का कमाते हैं और पता नहीं कितने पैसे जो है वो बाइक की मेंटेनेंस में लगा देते हैं। तो अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, काम इतना है, वैकेंसी इतनी है, अच्छा कमा सकते हैं, बैठ के कमा सकते हैं। बट एक उनको एक मंजिल दिखानी है, एक गोल दिखाना है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने आईटी मिनिस्टर आते हैं पाकिस्तान में, इतने मिनिस्टर हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये मिनिस्टर। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, लेकिन वो नहीं है। आप लोगों को एक डायरेक्शन दें। जो वैकेंसीज आपके पास हैं, आप टीम बिठाएं। आपके नीचे इतने सारे जो है वो कॉर्पोरेट लोग बैठे हुए हैं, सारा सिस्टम आपके नीचे चल रहा है। तो आप तो आईटी मिनिस्टर हैं, आप तो नौजवानों के लिए एक बड़ा आइडियल है। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आईटी मिनिस्टर साहब अगर पाकिस्तान के हैं तो उनको चाहिए कि नौजवानों के लिए जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं उसके कोर्सेज करवाएं ताकि लोग जो है वो आगे बढ़ें।
हम ये नहीं कह रहे कि आप हाथ पकड़ा के सैलरियां उनकी दें, घर चलाएं उनके, नहीं, उनको सिर्फ आपने रास्ता दिखाना है, रास्ता वो अपने आप खुद तलाश करें। अच्छा, एक जो चीज़ आपका एक स्पेशल ट्रेंड है थोड़ा सा वीडियोस बनाने का, वो बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उन सबसे मुख्तलिफ है। वो ये कि थोड़ा सा आप ऑडियंस को अपनी तरफ एंगेज करते हैं, कुछ अलग सा करके, कहीं पे हड़ौड़ी करके, कहीं पे कुछ तोड़ फोड़ करके, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आइडिया कहाँ का था? ये बिल्कुल अलग है। हमारी कोशिश होती है कि विद इन 10 सेकंड हम लोगों तक वो मैसेज पहुंचा दे जिस मकसद के लिए वो हम वीडियो बना रहे हैं। तो 10 सेकंड में आप देखें मेरा मैसेज पूरा होता है। पूरी वीडियो का जो मेरा मैसेज होता है वो सिर्फ विद इन 10 सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ कि 10 सेकंड में होने वाला क्या है और क्या हो रहा है और इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। तो 10 सेकंड में लोगों को पता चल जाता है कि क्या चीज बननी है। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि अट्रैक्शन को माइल कर सके। ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके एक एल्गोरिदम होता है। वो एल्गोरिदम अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। अच्छा, आपकी वीडियोस पे देखा गया है कि माशाल्लाह अच्छे खासे व्यूज होते हैं, लाइक भी होते हैं, और उसके हिसाब से ही अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स भी होते हैं। कुछ कमेंट आपके फेवर में होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नेगेटिव कमेंट की मैं बात करूं तो मुझे नेगेटिव कमेंट वाले लोग हौसला देते हैं। अच्छा। आप देखें वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। अगर आप उनके कमेंट देखें तो वो लोग डिमोटिवेट करते हैं आपको। मतलब ऐसा लगता है कि यार मैंने शायद वीडियो बना के कोई गलती कर दी। ऐसे कमेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो इंस्पायरेशन होती है हमारे लिए कि हम उसको मजीद बेहतर कर सकें। देखिए, लोग गालियां भी देते हैं, कुछ लोग हमें सही, जाहिर है हम कुछ गलतियां करते हैं तो वो हमारे लिए भी बेहतर होती है कि शायद हमने ये मिस्टेक कर दी है तो हमें आगे अपनी वीडियो में उसको सुधारना है। ऐसे लोग भी हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, आपको हर जगह मिलते हैं। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उठा के देखें, आपको नेगेटिव चीजें भी मिलेंगी, पॉजिटिव भी मिलेंगी। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, ये तो आपको मिलना है और इसके लिए आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि आपको नेगेटिव भी, आपको कमेंट्स आने और पॉजिटिव भी आने, चाहे किसी की भी वीडियो हो। मतलब हर बंदे को इख्तियार है कि वो अपने हिसाब से कमेंट करे। बिल्कुल ऐसा ही है, आज़ादी है, राय का इज़हार है। ज्यादा आजादी नहीं है सोशल मीडिया में ज्यादा आजादी नहीं है। हाँ, ये भी है, ज्यादा नहीं है। एक सवाल ये है कि आप अपने फ्यूचर को यूट्यूब के अलावा और कहाँ देखना चाहेंगे? कहाँ पे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं लोगों के साथ? देखें, यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, जो कोलैबोरेट आपकी बात कर रहे हैं, हर इंसान को फील्ड जो होती है ना उसको चेंज करनी पड़ती है। किसी दौर में आप देखें कि अखबारात का एक जमाना होता था, बिल्कुल होता था, रेडियो का एक जमाना होता था, बिल्कुल होता था, और पेडेस्टल ब्रिज के ऊपर वो इश्तिहारात लगते थे, उसका भी एक जमाना होता था। आज आप देखें अखबारात पीछे होते चले जा रहे हैं, रेडियो अब कोई भी नहीं सुनता, न्यूज चैनल अब कोई भी नहीं देखता, सिर्फ हेडलाइन देखते हैं, बुलेटिन भी अब खप गए। तो अब हर इंसान सोशल मीडिया पे आ गया। सोशल मीडिया की भी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, वो आगे जाके हो सकता है कि उसके भी कोई मुतबादिल आ जाए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो कोशिश है कि जितना काम हम कर रहे हैं उसमें अपने बिजनेस के लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करें, बस कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम मूव करेंगे उधर। अच्छा, जो नए यूट्यूब पे आने वाले हैं उनके लिए कुछ पैगाम? नए यूट्यूब पे आने वाले लोगों के लिए पैगाम यही है, देखें बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे व्यूज नहीं आते। तो देखें, शुरू में कोई व्यूज नहीं आते। आप जब शुरू में मेहनत करते हैं तो व्यूज नहीं आते, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मेहनत करें ना तो एक आध वीडियो के ऊपर कुछ लाखों व्यूज आ जाते हैं। ऐसा ही है। वो आपको अंग्रेज भी मोटिवेट करता है, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहता कि आप अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले जाएं। आप अगर 30 वीडियो बना रहे हैं एक महीने में, तो वो एक वीडियो में आपकी लाखों व्यूज दे देगा अगर आप सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। और काम किस तरह से करना चाहिए फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर? हर कोई इंसान जो है वो गलती ये करता है कि मिक्सचर लेकर चल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी बना लिया, वो मिल रहा है, वो भी बना लिया, वो मिल रहा है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चीज पकड़े जिसपे वो महारत रखता हो। मिसाल के तौर पे देखें, इधर मार्केट है, मार्केट की वीडियोस बनाएं, ठीक हो वो क्या करते हैं, खाने की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं व्यूज नहीं आते। व्यूज नहीं आते। हमारे अपने चैनल पे भी व्यूज नहीं आते। हम जब अपने चीजों से हटते हैं और कुछ नया कंटेंट लेकर आते हैं तो उसके ऊपर व्यूज नहीं आते, टाइम लगता है। तो आपको अपने गोल को सेट करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक यही चीज को मुझे लेके चलना है, मुझे ना राइट जाना ना लेफ्ट जाना है। तो आपकी व्यूज भी आएंगे, आपको काम भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक, जब आप काम करते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे काफी टाइम लिया, आप आज हमारी शॉप पे भी आए थे, तो आपको हमारी प्रोडक्ट वगैरह कैसी लगी? शूइन से आपने शॉपिंग भी करी, तो आपको शूज वगैरह हमारे कैसे लगते हैं, तो उसके बारे में जरा ऑडियंस को बताएं। भाई देखें, शूइन की अगर मैं बात करूं तो माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त ब्रांड है ये, और हमेशा से मैंने देखा है कि लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी के शूज हो, स्लीपर हो या फिर कोई भी चीज हो, वो फराहम करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं चूंकि खुद भी इनका हिस्सा हूँ, इनकी टीम का हिस्सा हूँ, जाहिर है कोई भी चीज प्रमोशन होती है, कोई सेल लगती है तो लोगों तक अवेयरनेस के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो लगाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी कि जो स्केचर्स आपको शहर कराची में कहीं नहीं मिलते वो इनके पास आपको देखने को मिलेंगे। यूनिक किस्म के कस्टमाइज शूज ये लोग लेकर आते हैं, तो अच्छा है। स्लीपर भी बड़े अच्छे होते हैं और मतलब मुनासिब कीमत में आपको जो है ये देते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं खुद भी आपका मतलब मैं स्लीपर हो या फिर शूज हो, मैं खुद भी जो है वो शू इनके इस्तेमाल करता हूँ, अच्छे होते हैं और रीजनेबल
एक अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं, मुतवस्सित तबके के लोग भी आराम से खरीद सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड आउटलेट पे जाओ तो आप 30-40 हज़ार रुपए के होते हैं। अगर वही चीज आपको फर्स्ट कॉपी में अच्छी अगर मिलती है 8,000, 9,000, 10,000 रुपए में, तो मेरा ख्याल है कि बुरा नहीं है। ठीक है मोहसिन भाई, आपका बहुत सारा वक्त लिया हमने, तो आने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह शू इन से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।